चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने पीर के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी रियासत में लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मनसूबा का गलत इस्तेमाल करने के लिए उकसा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों से बगैर किसी एहतियात के बिजली का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। हम ये यकीनी करेंगे कि मुफ्त बिजली मनसूबा का गलत इस्तेमाल ना हो और लोगों के जरिए बिजली के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। वज़ीर आला आलमी यौम माहौलियात के मौके पर बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति जलसागाह में महकमे जंगलात के जरिए मुनाकिद एक तकरीब को खिताब कर रहे थे। सिद्धारामैया ने कहा कि हमारी हुकूमत ने गरीबों और मुतवस्सित तबके के फ़ायदे के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी के मनसूबे का ऐलान किया। हमने लोगों को उनके गुज़िश्ता साल की बिजली की खर्च से 10% ज़्यादा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। लोगों ने इस मनसूबे को खुशी के साथ कबूल किया है और उसका इस्तकबाल किया है। इधर नाज़रीन गिरामी, ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली, जब देर रात सिगरेट नोशी को लेकर हॉस्टल के तलबा के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का तनाज़ा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इकट्ठे होकर हॉस्टल के तलबा पर हमला किया। दोनों फरीकों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इसमें 15 तलबा जख्मी हो गए। गार्ड्स ने तलबा की मुतादिद मोटरसाइकिलें भी तोड़ दी। वाक़या CCTV फुटेज में कैद हो गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, आज एक बार फिर दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को उस वक्त शदीद झटका लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अबूरी जमानत का मुतालबा किया था, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया जिस ओहदे पर रह चुके हैं उससे इस बात का अंदेशा बना रहता है कि वो गवाहों और सबूतों को मुतासिर कर सकते हैं। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने मुबैना आबकारी पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया की 6 हफ्ते की अबूरी जमानत अर्जी पर पीर के रोज अपना हुक्म सुनाया था। इधर नाज़रीन गिरामी, जोरावर लीडर मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने उदेश राय कत्ल मामले में कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही अदालत ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया, उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दी। फिर लंच के बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सजा ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत सुनाई गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। उड़ीसा में 2 जून को होने वाले होलनाक ट्रेन हादसे ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 275 अफराद जाँ बहक जबकि 900 से ज़्यादा जख्मी हुए। हादसे के बाद से अपोजिशन मरकजी हुकूमत पर लगातार हमले कर रही है। दरियासना उद्धव धड़े ग्रुप के रहनुमा संजय रावत ने भी बालासोर ट्रेन हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तनकीद की। रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि रेलवे वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक खिलौना बन गया है। इधर ओडिशा में एक और ट्रेन हादसा पेश आया है। बारगढ़ जिले के मेंधापल्ली के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहा कि एक प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री के जरिए चलाई जाने वाली माल ट्रेन की कुछ बोगियां बारगढ़ जिले में मेंधापल्ली के करीब फैक्ट्री के अहाते के अंदर पटरी से उतर गई। इस मामले में रेलवे का कोई किरदार नहीं है। इधर नाज़रीन गिरामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर बीजेपी को इख्तियार से दूर रखने के लिए हमख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से असेंबली चुनाव ही नहीं हुए, जिस वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जमहूरी निज़ाम में मुंतखब हुकूमत नागुज़ीर है, ताहम जम्मू कश्मीर को इस हक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत ही अवामी मसाइल हल हुआ करते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, लखनऊ पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हर घर कैमरा के नाम से एक स्कीम शुरू की है। इसके तहत पुलिस अफसरान हर मोहल्ले का दौरा करेंगे और लोगों से हर घर के बाहर कम से कम एक CCTV कैमरा लगाने की अपील करेंगे
ताकि पूरे इलाके को कवर किया जा सके। इधर केरला हाईकोर्ट ने पीर को पॉक्सो कानून से वाबस्ता एक मुकदमे में खवातीन के हुकूक की कारकुन को बरी करते हुए कहा है कि आधी आबादी को अपने जिस्म पर मिल्कियत का हक नहीं मिलता। अपने जिस्म और जिंदगी के बारे में फैसला खुद लेने पर उन्हें परेशानी, इम्तियाजी सुलूक और सजा का सामना करना पड़ता है और अलग थलग कर दिया जाता है। खवातीन के हुकूक की कारकुन रेहाना फातिमा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जुवेनाइल जस्टिस एंड इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मुकदमे चल रहा था। फातिमा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें अपने नाबालिग बच्चों के सामने नीम ओढ़िया हालत में खड़ी थी और उन्होंने अपने जिस्म पर पेंटिंग की इजाजत दी थी। इधर नाज़रीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नौ शादीशुदा जोड़े को उनकी शादी के अगले दिन सुबह मुर्दा पाया गया। शादी की पहली ही रात को दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक साथ हार्ट अटैक से मौत हुई। दोनों की लाश सुहागरात की सेज पर पड़ी मिली। इस हैरान कर देने वाले वाक़े के बाद पूरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। दोनों के आखिरी रसूम एक ही चिता पर की गई। इस वक्त जो है मामला सुर्खियों में है। इधर गुजरात के वडोदरा जिले से खौफनाक हादसे की खबर आई है। इतवार की सुबह यहाँ एक ट्रक और टैंकर के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। इस शदीद तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी है। नाज़रीन ग्रामी, महकमा इनकम टैक्स चोरी को रोकने के लिए निज़ाम को मुसलसल बेहतर बना रहा है। अब IT डिपार्टमेंट नए तरीके से लोगों के आमदनी अखराजात पर नजर रखे हुए, लिहाजा अगर आप टैक्स अदा करते हैं तो आपके आमदनी अखराजात और टैक्स की अदायगी के दरमियान हम आहंगी होना जरूरी है। अगर इन तीन तरीकों में से किसी में फर्क पाया जाता है तो महकमा इनकम टैक्स आपकी चोरी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या SFT के जरिए पकड़ लेगा। अगर आपको बैंक FD या बचत स्कीम से भारी सूद मिलता है तो आप बैंक से बड़ी नकदी का लेन देन करते हैं। क्रेडिट कार्ड से भारी खरीदारी बशमूल शेयर्स और म्यूचुअल फंड से मुनाफा महकमा इनकम टैक्स की नज़र में आ जाएगा। खास बात यह है कि भले ही आप ये मालूमात महकमा इनकम टैक्स को ना दें, लेकिन IT डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई सुराग मिल जाएगा और फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इधर अफगानिस्तान के शिमाली सूबे सारी पुल के संचालक जिले में इतवार को प्राइमरी स्कूल की सैकड़ों तालिबात को जहर देने का मामला सामने आया है। इत्तला सूबाई डायरेक्टर इत्तलात और सकाफत मुफ्ती आमिर सरी पल्ली ने पीर को दी है। उन्होंने बताया कि जिला संचालक के इलाके का बूद आब में फैजाबाद गर्ल्स स्कूल की कुल 77 तालिबात, 7 असातिज़ा, 5 वालिदैन और 1 मुलाजिम को जहर दिया गया। ताहम इन अफराद की हालत मुस्तहकम है। इधर हिंदुस्तान और अमेरिका ने दिफाई सनती ताउन को मजीद बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए खाका तैयार किया है। इस खाके के तहत दोनों ममालिक नई टेक्नोलॉजी की मुश्तरका इर्तिका के साथ ही मौजूदा और नए सिस्टम की मुश्तरका पैदावार पर काम करेंगे। अलावा दोनों ममालिक दिफाई स्टार्टअप इकोसिस्टम के दरमियान ताउन को फरोग भी देंगे। नाज़रीन ग्रामी, तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के लोकसभा रुकन अभिषेक बनर्जी की बीवी रोजेरा निरोला बनर्जी उनके बच्चों को कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया। रोजेरा पीर की सुबह अपने दोनों बच्चों के साथ दुबई जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें रोक दिया और बोर्डिंग से इनकार कर दिया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से बातचीत के बाद वो हवाई अड्डे से निकल गई थी। नाज़रीन, हेट्टी में होने वाली शदीद बारिशों के बायस सैलाब और मिट्टी की तूदे गिरने से 15 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। हेट्टी के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक सैलाब के बायस मुल्क भर में 13,400 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और मिट्टी की तूदे गिरने से 7,400 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 15 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए हैं। इधर सेनेगाल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और सदारती उम्मीदवार उस्मानी सोंको को जेल की सजा सुनाए जाने के बाद फूटने वाले वाक़यात में 16 अफराद हलाक और 360 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला एंटोनी डोएमो ने दारुल-हुकूमत डाकार में प्रेस को अपने बयान में कहा कि 1 जून को शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद तकरीबन 500 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ का ताल्लुक सियासी जमातों से है। नाज़रीन, अमरीकी शहर क्लीवलैंड में गुज़िश्ता माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान 30 के करीब बच्चे लापता हो चुके हैं। न्यूबर्ग हाइट्स पुलिस के चीफ जॉन मॉहे ने बताया कि 2 सुबह के दरमियान शहर से कम 27 बच्चे लापता हो गए। इधर नाइजीरिया की रियासत बेनू में मुसल्लह अफराद के हमलों में 25 अफराद हलाक हुए हैं। कत्सेना आला ज़िले सदर टेरा अल्फ्रेड ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने बेनू रियासत की मुख्तलिफ देहातों पर हमले किए। अल्फ्रेड ने बताया कि इन हमलों में कम 25 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में 2 दिन से जारी शदीद बारिशों की पैदा करदा लैंड स्लाइडिंग की वजह से 19 अफराद हलाक हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग का वाक़या सिचुआन के शहर ली शेन के एक मादनी कान में पेश आया। कसीर तादाद में कानकनी मिट्टी के तूदे और
चट्टानी टुकड़ों के नीचे दब गए हैं। उधर इसराइल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि मिस्री सरहद पर 3 इसराइली फौजियों पर फायरिंग का वाक़या गैर कानूनी था, जिसकी मिस्र मुश्तरका तहकीकात करवाए। नेतन्याहू ने हफ्तावार काबीना इजलास से खिताब के दौरान कहा कि मिस्री सरहद पर गुज़श्ता हफ्ते फायरिंग के नतीजे में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत एक गैर मामूली वाक़या था, जिसकी तहकीकात के लिए मिस्र के साथ मुश्तरका तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इधर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलुस में इंतहा पसंद, दहशतगर्द, जुनूनी, हैवानी किस्म के यहूदी आबादकारों और जालिम दहशतगर्द इसराइली फौजियों ने फिलिस्तीनियों पर हमला करके 4 अफराद को जख्मी किया। यह वाक़या नाबलस के गांव बरका में पेश आया। इसराइली फौज की सरपरस्ती में 50 के करीब जुनूनी यहूदियों ने गांव में फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया था। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।